ये राहुल की नगरी कही जाती, आज भी ऊसर चमकता है जवान में। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं अमेठी की जनता मुझे बुला रही है। ये तो काट के उल्लू है, आ गए हैं मूर्खों की तरह लड़ने अमेठी में। तो ये तो बता रहे 35 साल में क्या नहीं दिया कांग्रेस ने। आप बताइए 35 साल में कांग्रेस ने अमेठी को क्या दिया? की बात देखिएगा, रॉबर्ट वाड्रा आएंगे तो चुनाव रॉबर्ट वाड्रा जिताएंगे। जीतेंगे नहीं, मैं जीतेंगे, लेकिन चुनाव में दम आ जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा जब से आ रहे हैं तब से तो यहाँ के किसान और घबरा गए हैं। सोच रहे हैं वो जमीन के व्यवसायी हैं, हमारी खतौनी हमारी जमीन कहीं हड़प न ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजधर्म और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा में अमेठी पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर तहसील अमेठी के अंदर हूं और यहाँ पर लोगों से जानने आया हूं, क्योंकि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि अमेठी की जनता मुझे बुला रही है, वहीं राहुल गांधी का भी नाम सामने चल रहा है कि वायनाड के साथ साथ राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बार क्या बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी को ही टिकट मिलेगा या बीजेपी का कोई चेहरा बदला जाए? कितना बदला अमेठी स्मृति ईरानी के राज में, इस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस अमेठी को 2019 में बीजेपी छीन चुकी थी और अब रायबरेली पर भी बीजेपी की नज़र है। इसी पर बातचीत करूंगा। अमेठी के लोकल लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम वर्मा मेरा नाम है। हरिओम वर्मा जी जी। हरिओम वर्मा जी, क्या लग रहा है आपको इस बार के जो चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा बार बार कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं अमेठी से, अमेठी की जनता मुझे बुला रही है, क्या लगता है इस बार कहां जाने वाली है अमेठी? अमेठी इस बार जो है वही दीदी स्मृति ईरानी के साथ, मोदी के साथ, हाँ 400 पार। नहीं, स्मृति ईरानी के साथ क्यों जाने वाली है? क्या क्या किया स्मृति ईरानी? गढ़ तो कांग्रेस का माना जाता है। बहुत कुछ किया है। क्या? ओवर ब्रिज देख लीजिए, इधर जो है बाईपास देख लीजिए, तमाम तरह के विकास, कितना विकास आपको बताएं, बहुत विकास हुआ है। गिनाने लगेंगे तो फिर किसी को मौका नहीं मिल पाएगा। हाँ, दीदी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, हम लोग साथ हैं। साथ तो हैं। रॉबर्ट वाड्रा का क्या रहेगा? रॉबर्ट वाड्रा का क्या रहेगा? उनका कुछ नहीं, उनको कोई जानता भी नहीं है। हाँ, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कैसे हैं कैसे नहीं। सुन रहे हैं कि पैसे से खरीद लेते हैं। हाँ, अब हम लोग बिकने वाले, तो अमेठी तो बिकने वाली नहीं है। अच्छा। हाँ, अमेठी कभी बिकी नहीं है। तो अमेठी रॉबर्ट वाड्रा के साथ नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वो तो इतने बड़े परिवार के दामाद हैं। वो ठीक है, किसके दामाद हैं वो समय चला गया ना, अब वो लोग नहीं हैं। हाँ, वो समय चला गया है। आपका क्या नाम? डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी। डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, क्या लग रहा है, आप बताइए जरा, अमेठी इस बार कहाँ जा रहा है? राजू की जीती हैं और कहा सब कहीं बढ़िया बिस्तर बन जेब की। गौरू गुरु सब परेशान के यहाँ देखा तो वहाँ सब जौन परेशानी आएगी। नहीं, परेशान तो है। कहाँ जा रहा है अमेठी? अमेठी कहाँ जा रहा है? स्मृति ईरानी के पास जा रहा है या कांग्रेस के पास जा रहा है? कांग्रेस के पास जाए, पुरान फिर अपन लौटे। कांग्रेस के पास जाएगा? वो तो 600 पार हो गए हैं। कांग्रेस के पास कैसे चला जाएगा? 2019 में तो बीजेपी ने जीत ली थी। अरे तो बेईमानी से चाहे जीत लिए भाई, क्या करे, कहा ईवीएम सीवीएम जनता है, गड़बड़ी हो रहा तो वह जिता देती है उनका। ईवीएम हटा के देखे तो वही पता लग गया से जीत रही है बीजेपी। और का। आपका क्या नाम है? राम महेश मिश्रा। राम महेश मिश्रा जी। राम महेश मिश्रा जी, तो कह रहे हैं इस बार अमेठी से कांग्रेस जीत रही है। अरे सवाल ही नहीं है, जब कहीं है ही नहीं कांग्रेस तो जीते ही कहाँ। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे यूपी में। एक भी सीट अगर पा जाए तो समझो बहुत बड़ी भाग है पूरे प्रदेश में। हाँ, स्थिति नाजुक है। अच्छा। अमेठी में कोई नहीं जीतेगा, दीदी जीतेंगी स्मृति ईरानी। ने क्या किया है ऐसा 2019 के बाद अमेठी को चमका दिया? अमेठी में था क्या? इससे पहले अमेठी में एक बाईपास नहीं था, एक रेलवे का वो पुल नहीं था। हमको रेलवे पार करने के लिए 3-3 4-4 घंटे जाम में फंसा रहना पड़ता था। ये राहुल की नगरी कही जाती, आज भी ऊसर चमकता है जवान में। अमेठी में है क्या? गांधी परिवार के रहने का मतलब है कि अमेठी को चमक जाना था। यहाँ आज मेडिकल कॉलेज होने थे। हमको भाई हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो लखनऊ इलाहाबाद के पहले दवा नहीं मिलती है। पूछो 15 साल से कांग्रेस, 20 साल से 25 साल से रही तो ये भी नहीं दे पाई। अरे हम चले जाओ अखिलेश के क्षेत्र में 5-5 मेडिकल कॉलेज बढ़िया खुले हुए हैं, अच्छे अस्पताल बने हुए। अमेठी में है क्या? अमेठी की जनता से मेरा प्रश्न है कि अमेठी में है क्या? मैं पूरी लाइफ बीत गई अमेठी में। अब भाई में एक्सीडेंट हो जाए तो दवाई नहीं है अमेठी में। कम से कम एक में आप परिवार तो इसे अपनी धरोहर बताता है। धरोहर बता करके अमेठी वालों को मूर्ख बनाया है और मूर्ख समझ करके यहाँ चुनाव लड़ने आता है गांधी परिवार। अच्छा। अमेठी की जनता अगर पढ़ी लिखी सही होती तो इनको वोट देती। विकास के नाम पर ये जीरो है, जीरो। 50 वर्ष लगातार नहीं राज करे, यहाँ 70 वर्ष पूरे देश में राज करें। 70 वर्ष में क्या दिखाया इन्होंने? 10 साल में पैदा हो बन गए, 10 साल में सब हो गए। 10 साल में विकास। ये 2019 के बाद कुछ हुआ जब
स्मृति ईरानी आई यहाँ। ऐसा 19 के बाद सब दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े हाईवे रोड बने हैं, 4 लेन बना अमेठी में 8 लेन बना, अमेठी में 4 लेन बना। अमेठी में था क्या इसके पहले? आप जाइए देखिए, आज सारी व्यवस्थाएं स्टेशनों पर हो गई हैं। सारी व्यवस्थाएं रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं अमेठी की जनता मुझे बुला रही है। ये तो काट के उल्लू है, आ गए हैं मूर्खों की तरह लड़ने अमेठी में। इनका कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग बंदर की तरह उन्हें कह रहे हैं अमेठी मेरी है। अमेठी वालों से पूछो, अमेठी वालों की है कि उनकी है? तो पूछ रहा हूँ किसकी अमेठी? रॉबर्ट वाड्रा की है, कांग्रेस की? बहुमत से जीतेंगे रॉबर्ट। बहुत सही। अच्छा। हाँ, भाजपा का यहाँ हवा नहीं मिलेगा आपकी। मिसरौली स्टेशन था, इतना था दिखाई नहीं पड़ता था रोड से। आप जाके देख लिए, रोड से दिखाई पड़ता है। कोई स्टेशन बनाए, यही मिसरौली स्टेशन नहीं, हर स्टेशनों को देख लीजिए, डेवलपमेंट हो रहा है, आज हर जगह हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा बहुमत से जीतेंगे? वो बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस करेंगे। बिजनेस करें? हाँ। अमेठी की जनता नहीं। गर्दी खत्म हो गई बाबा को, आज कोई छेड़े वहाँ उल्टा दिया जाएगा। चाहे लाख रुपए ले जाए, चाहे 50,000, कोई छेड़ने वाला नहीं है हमें। कोई छेड़ने वाला नहीं। क्या चाह रही है इस बार अमेठी की जनता? अमेठी की जनता क्या चाह? वो देखा, उनके पास पैसे नहीं ना। क्या चाह रही है? तो कह रहे रॉबर्ट वाड्रा बहुमत से जीतेगा। अरे रॉबर्ट वाड्रा कहीं पता ही नहीं रहेगा। कांग्रेस का एक भी बच्चा यहाँ चुनाव नहीं जीतेगा। हाँ, अमेठी की जनता है, वोट मेरा है। आप वहीं से बैठ के तर्क लगा देते हो कि पूरी अमेठी मेरे गुलाम है, सपना दिखाते हो बस। अमेठी की जनता किसके साथ है? जनता है मोदी के साथ। मोदी के साथ। हाँ, मोदी चुनाव जीत। राहुल गांधी आए आपके यहाँ? राहुल गांधी भी जीरो रहेंगे। हाँ, हीरो नहीं बन पाएंगे। बहुत बड़ा चेहरा है राहुल। अरे सपना साकार नहीं होगा। बहुत दिन अमेठी वालों को मूर्ख बनाया, अब कहाँ मूर्ख बनेंगे अमेठी वाले? वो छोड़ के भाग गए थे 2019 में, हारे तो आपको छोड़ के भाग गए, अब फिर आ रहे जाएंगे। अब जरूरत पड़ेगी तो अमेठी वालों को कहे हमारे हैं, और काम निकल गया तो छोड़ो अमेठी वाले, बाय बाय। वही बाय बाय होता है बस अमेठी में, उनका और कुछ होता नहीं है। बाय बाय के अलावा पटल पर आवे, कौन सा काम किया है उसको बतावें। लगभग 25-30 साल उनकी पनही काम के राज किए है। वो सतीश शर्मा थे, पनही दे देते थे, लो भैया पनही मेरी राज कर रही। अरे पनही राज करने का मतलब अमेठी में कुछ विकास तो होना था। हमारे यहाँ न मेडिकल कॉलेज था, न हमारे यहाँ बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ है अमेठी में। हमारे बच्चे लखनऊ, दिल्ली, बम्बई जाए पढ़ने को पाएंगे? है क्या अमेठी? वही पुराना ऊसर, वही पुरानी जंगल, आज भी वही है। गांधी परिवार ने किया क्या फिर 30 साल राज कर? दिखावा, सिर्फ दिखावा किया है बस। हेलो हाय बाय बाय, यही इतना इनका दिखावा रहा है। रोड पर रोड शो किया है, विकास के नाम पर धरती के पटल पर ये चाहते थे इसको बम्बई बना सकते थे, हकीकत की बम्बई बना सकते थे। 30-35 साल इन्होंने शासन किया है यहाँ से, इसको सही बॉम्बे बना देते, इसको इंदौर बना सकते थे। लेकिन है क्या अमेठी में? एक फैक्ट्री डाले वो बीमार पड़ गई, दूसरी डाले वो बीमार पड़ गई। वो राष्ट्रीय लेवल की जो आयुध वाली फैक्ट्रियाँ वही 2 बची हैं। क्या किया इन्होंने? अमेठी की जनता को कहीं रोजगार मिलने की संभावना है? ये 35 साल 40 साल शासन किए हैं यहाँ पर व्यक्तिगत। फिर आ रहे हैं ना, शासन कर रहे, कह रहे हैं यहाँ तो जीजा चुनाव लड़ेंगे, यहाँ राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे। दोनों लोगों को साफ रास्ता दिखाया गया कि अमेठी की जनता जागरूक है और वोट देगी, अपनी इच्छा से देगी, जिसको चाहेंगे उसको, किसी ऊपर कोई दबाव नहीं है। जनता देगी वोट और कांग्रेस को नहीं देगी। ये मेरी समझ में तो कांग्रेस बहुत बाहर है, और यूपी में एक सीट पा जाए कोई भी पार्टी लड़ने के लिए नहीं खड़ी है। पिछली बार एक सीट थी 2019 में रायबरेली कांग्रेस के पास, कह रहे हैं इस बार अमेठी भी रहेगा। दोनों अमेठी रायबरेली दोनों भाजपा की थोली में जा रही है, दोनों मोदी छीन रहे हैं। दोनों मोदी, कांग्रेस पूरा माई बाप आजा सब लाग जाए तब उन्हें जीते। अमेठी को मोदी ने क्या दिया? अमेठी को मोदी ने दिया। अमेठी ने मोदी को बहुत कुछ, मोदी ने अमेठी को बहुत कुछ दिया है। अरे जो हम बताते रहे कि हम यही अमेठी चौराहे पे जाम में फंसत रहे तो संजाता ही फंसा रहते रहे। अब हमको एक बाईपास मिला, दूसरा बाईपास फिर मिल गया, एक बाईपास मिला है, दूसरा फिर बाईपास मिल गया है, उसका भी पेमेंट हो गया। मोदी सरकार में न्याय नहीं है, हर जगह अन्याय है। सुनो, मोदी सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट है बिल्कुल पूरा, और इनके सरकार में किसी को राहत नहीं है। ये तो बता रहे 35 साल में क्या नहीं दिया कांग्रेस ने। आप बताइए 35 साल में कांग्रेस ने अमेठी को क्या दिया? अमेठी के लिए, अमेठी में आप सिद्ध रूप से चल नहीं सकते थे। ऐसा है, अमेठी जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी की देन है। आज जो कुछ यहाँ हुआ, अगर एक ईंटा भी गड़ा है तो कांग्रेस की देन है। अभी जो इंदिरा बता रहे हैं कि हमारी दीदी यही बहुत किया, हाँ उन्होंने 2 काम किया है, इसमें सच्चाई है। एक बाईपास बना दिया, एक ओवरब्रिज बना दिया।
दिया, लेकिन जितना बनिया अमेठी कहाँ वो रोवत हाँ ला लाठी दौड़ते हैं क्या ये तो कह रहे मुंबई क्यों नहीं बना दिया अमेठी को गांधी परिवार। सुनिए HL BHL मालविका सारी फैक्ट्री इनकी बनवाई हुई है, राजीव गांधी जी की देन है, उन्हीं को बना हुआ है। आज अमेठी में क्या है आप जानते हैं? अमेठी में जो कुछ विकास हुआ है सब कांग्रेस जमाने हुआ है। विकास हुआ हम भी आए, हमें तो कुछ दिखा नहीं। कह रहा हूँ आप क्या नहीं हुआ जरा आप हमको पूछता है, कहता है सीधा गाँव है, अभी तक 35 साल हो गए कांग्रेस सरकार को यहाँ। गाँव में 35 साल से कांग्रेस यहाँ पर रही है, कांग्रेस का काम नहीं किया जा पाता। ये 2 पुल छोड़ के वो भी राजीव गांधी जी की देन है जो बाईपास। 2019 में हार के क्यों गए? 2019 में हार के क्यों गए राहुल गांधी? आज भी प्रीति रानी जी अमेठी विधानसभा हारी हुई हैं, आज भी तो गौरीगंज विधानसभा आज भाजपा हारी हुई है, क्यों नहीं जीत गया? इस बार दोनों जीत के जाएंगे, अमेठी भी जीतेंगे, गौरीगंज भी जीतेंगे, 5 विधानसभाओं को जीतेंगे। हाँ, भाजपा सरकार में एक कमी है, इस सरकार की कमी भी बताता हूँ कि इनके कर्मचारी लेन देन करते हैं, पब्लिक को डांट कर भगा देते हैं। इसको सरकार को दुरुस्त करना चाहिए और सारे काम इनके राइट हैं, सिर्फ कर्मचारियों को अमेठी में ईंट भी कांग्रेस की लगाई हुई है, राजीव गांधी ने इनका ये फर्जी सपना दिखाते हैं। अमेठी वालों ने वोट दिया तो उनका अधिकार बनता है कि तुमको वोट दिया तो कुछ तो दोगे ही हमें। हमको एकदम भिखमंगे समझ लियो, वही कटोरा से 100 रुपए में 5 रुपए दान दे दिया है। अमेठी वालों को मिला क्या? एक भी हाईवे सड़क नहीं थी, एक भी चौड़ी सड़क नहीं थी अमेठी में। भाजपा के आने के बाद ये सब संभव हुआ है। जहाँ पालचा पालचा लोग बनाते हैं, पालचा बनाने वाले लोग मरीजों को डांट के भगाते हैं। डॉक्टर बातें छोड़ी, पालचा बना लो, वहाँ चपरासी वहाँ का जो रहते हैं 4th क्लास के कर्मचारी। अब क्या हो रहा है 2024 में? 2024 की बात देखिएगा, रावण बार्डर आएंगे तो यहाँ चुनाव जीतेंगे नहीं, मैं जीतेंगे, लेकिन चुनाव में दम आ जाएगा। जो आज एक पक्षी हो गया है वो एक पक्षी रहेगा, उसमें दम आ जाएगा, चुनाव में दम रहेगा। अमेठी क्या करें? मोदी जी ने क्या नहीं किया? मोदी जी ने आज मोदी जी का पूरे डंका में दुनिया में डंका बज रहा है। अब मोदी जी का नाम बोल रहे हैं कि मोदी कुछ करवे नहीं किए। क्या नहीं किए? किसानों के लिए किए, पैसा दिए, और क्या कहते हैं खेत के लिए हर चीज दे रहे हैं। खाद हम लोग कहाँ से ले आते थे खाद, आज खाद किता घर में बिक रही है, हर सामान दे रहे हैं मोदी जी। क्या नाम है चाचा आपका? राम सूरज सिंह नाम है। राम सूरज जी, ये बताइए, वो तो कह रहे हैं अमेठी तो कांग्रेस की देन है, राजीव गांधी की देन है, भाजपा ने क्या? भैया देन तो सबकी है। 70 साल में क्या मिला? 70 साल में क्या मिला हम लोगों को? खाली एक ही हॉस्पिटल बनवा दिया, इसीलिए कांग्रेस का नाम है, समझे कि नहीं? आज क्या नहीं किया? अयोध्या बन गई, 370 धारा हट गई, किसानों के लिए दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जो है वो सब मिल रहा है। हम लोग खुश हैं मोदी जी से। आप लोग खुश हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि इस बार रॉबर्ट वाड्रा आ रहे हैं यहाँ पे। रॉबर्ट वाड्रा आवे चाहिए, उनका परिवार में कोई नहीं जानते नहीं है रॉबर्ट वाड्रा को? नहीं होगा। नहीं जानते? नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो नहीं अमेठी से निकल पाएंगे। अरे रॉबर्ट वाड्रा अगर अजय नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। अच्छा कौन आना चाहिए? भाजपा से क्या लग रहा है इस बार? भाजपा जी जीतेगा ही, लग क्या रहा है। दीदी आनी चाहिए कि? हाँ जीते जी, स्मृति ईरानी। हाँ वही जीतेंगी। अगर चेहरा बदलता है भाजपा का तो? भाजपा का चेहरा बदलेगा तो भी मोदी जी के नाम वोट देंगे। मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट देंगे। मोदी जी के नाम पर? हाँ। अच्छा भाजपा ने क्या दिया आप लोगों को बताइए? अमेठी के लोगों को भाजपा ने क्या नहीं दिया? भाजपा ने जो पूरे दुनिया में दिया, भाजपा यहाँ दे रही है। भाजपा अभी सब कुछ दे रहा है। पिछला विधानसभा 6 हार गए, विधानसभा क्यों संजय सिंह हार गए चुनाव? विधानसभा क्यों हार गए? आपकी बात करूँ, विधानसभा अमेठी विधानसभा क्यों हार गए चुनाव? अभी देखिएगा कौन जीतता है, अभी कौन देखिएगा जीतता है। अमेठी और गौरी विधानसभा क्यों हार गए चुनाव? अगर मान लो दिया है 2019 में राहुल गांधी क्यों हारे? और हारे तो भाग भी गए। देखिए हार और जीत अपनी जगह बनी, लेकिन मैं हार और जीत मैं पूछता हूँ, जिसका सिटिंग प्रधानमंत्री बैठा हो और जो चुनाव लड़ा, 2 विधानसभा क्षेत्र आ जाए, सांसद सिटिंग हो और अमेठी और गौरी विधानसभा 2 सीट आ जाए, इसके लिए आप क्या कहेंगे जरा बताइए? वायनाड काहे चले गए? अमेठी में लड़ना चाहिए ना, राहुल गांधी को लड़ना चाहिए। हम वायनाड में क्यों चले गए? जब उनको डर नहीं था तो अमेठी से लड़ते। बिल्कुल लड़ते। एक बार हारने के बाद इतना नाराज हो गए, वायनाड भाग। 2 बार क्या कहते हैं वहाँ गए, वायनाड गए, वायनाड में क्या कहते हैं जीत गए, लेकिन वायनाड में फिर तो गई स्मृति ईरानी, वहाँ पे जीतेंगे। देखिएगा वायनाड काम करते हैं चाचा, किसान है? नहीं, हम खेती करते हैं, हम सर्विस कर रहे थे, सर्विस से रिटायरमेंट होके यहाँ किसान तो दुखी है इस सरकार में। कहाँ दुखी है? कहाँ दुखी है? कह रहे हैं लोग ऐसा।
अरे भाई कहने से थोड़ी होगा। पेंशन हमको मिल रही है, नहीं पेंशन। अरे आर्मी का गेहूं बोया ना, चाउर बोया ना, दाल बोया का जाने। हाँ जानता है। हाँ आप बताइए, राहुल गांधी अगर 2019 में हारे थे क्यों भागे, और इस बार हारे तो भाग जाएंगे? उनका तो काम है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ के लोगों को छोड़ के वो भाग जाते हैं। यहाँ की जनता का जो है इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं वो लोग। अभी जो है 5 साल दिखाई नहीं दिए, लास्ट में अभी आए थे जो है 1 महीने हुआ, वो भी यहाँ उतरे नहीं। दीदी स्मृति ईरानी ने जो यहाँ पे ओवरब्रिज बाईपास जो है बनवाया है, उसी से आए वो, और इसीलिए वो उतरे नहीं कि जो है हम किस मुँह से उतरें। हाँ, तो इसलिए वो यहाँ पे जो है इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, और वो कार्ड अब चलने वाला नहीं है। तो रॉबर्ट वाड्रा आ रहे हैं आपके यहाँ? रॉबर्ट वाड्रा जब से आ रहे हैं तब से तो यहाँ के किसान और घबरा गए हैं, और घबरा गए, बहुत हैं। सोच रहे हैं वो जमीन के व्यवसायी हैं, हमारी खतौनी, हमारी जमीन कहीं हड़प न ले। और अगर मान लीजिए हमारे खाते की जमीन नहीं हड़प पाएंगे, निश्चित रूप से जो सरकारी जमीनें हैं उनको तो हड़प ही लेंगे। अच्छा, क्योंकि जो यहाँ पे जो है विकास कार्य होना है, जो भी कार्यालय बनने हैं, उनके लिए सबसे पहले जमीन अधिग्रहण होती है, वो की जाती है। उसी के नाम पे जो है अलॉटमेंट होता है, तब कोई चीज़ जो है कोई ऑफिस बनता है तो टिकता है। नहीं तो गांधी परिवार क्या करता जानते थे, चुनाव आता था सम्राट साइकिल फैक्ट्री, सम्राट साइकिल लगा दिए, फूड पार्क ला दिए, IIIT ला दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं जानते हैं, उसके नाम ज़मीन नहीं है, हवा में उसको दिखाने के लिए मतलब सपना दिखाते हैं। अरे भैया, सबसे पहले जो है यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं था। जब से स्मृति ईरानी आई तब से जो है यहाँ पर ज़मीनों को जो है सबसे पहले आरक्षित कराई, उनके नाम ज़मीन हुई। जब वो ज़मीन हुई तो उसके नाम जो है वो कार्यालय बना। अब उसको कोई नहीं ले जा सकता है। चाहे देख लीजिए केंद्रीय विद्यालय ताला में उसके नाम ज़मीन अलॉटमेंट की गई। उसके बाद विकास भवन, कलेक्ट्रेट भवन, मतलब कोई भी कार्यालय नहीं था। न DIS ऑफिस था, न जो है BSA ऑफिस था, न ARTO ऑफिस था। ये सारे ऑफिस यहाँ पे नहीं थे। स्मृति ईरानी के बाद, स्मृति ईरानी के आने के बाद जो है सारी ऑफिस बने। यहाँ तक कि पुलिस लाइन भी जो है यहाँ पे चल रही है किराए के, उसमें उसके नाम भी ज़मीन का अलॉटमेंट हुआ, वो भी बन रहा है। उसका बाकायदा उन्हीं की वजह से, उन्हीं के बुलावे पे मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, तो वो जो है बजट दिए, तो पुलिस लाइन और जिला जेल, वो दोनों चीज़ें जो है वो निर्माणाधीन हैं, बन रही हैं। वो भी बन रही हैं, वो भी बन रही हैं। तो 2019 के बाद का विकास आप लोगों ने गिनाया। स्मृति ईरानी ने 2019 में यहाँ से चुनाव जीता, लेकिन 35 साल में, 30 साल में जो कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने क्या दिया है अमेठी को? उन्होंने केवल जो है यहाँ की जनता के साथ छलावा किया और कुछ नहीं किया। क्योंकि जो है जो राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, लोग जो है थोड़ा अमेठी वाले जो है इमोशन में आकर के उनको, सोनिया जी को डराए, तो इसलिए जो है उनको जिता दिए। और उसके बाद राहुल गांधी को जिता दिए। सोचे जो है गांधी परिवार है, तो निश्चित रूप से संजय गांधी थे, तो विकास कार्य का खाका जो है वो तैयार किए थे। मन में इतना डर क्यों है रॉबर्ट वाड्रा का कि वो आएंगे तो आपकी जमीनें छीन लेंगे? बस वही जमीन, चूंकि वो जमीन घोटाले से ही लोग उनको जानते हैं। उसके पहले उनका कोई राजनीतिक करियर नहीं था। घोटाले से सामने, केवल उसी घोटाले के सामने से ही सोनिया गांधी के दामाद होने की वजह से बस ये इतनी उनकी पहचान है, और इससे अधिक उनकी कोई पहचान नहीं है। कोई पहचान नहीं है, और कोई पहचान नहीं है। तो इस बार अमेठी की जनता क्या सोच रही है? अमेठी की जनता फिर वही भारतीय जनता पार्टी, स्मृति ईरानी यहाँ की जो सांसद हैं, चूँकि वो जो जनता की समस्याएं हैं उनको चौपा लगा करके जो है वहाँ पे तुरंत अधिकारियों को बुला करके तुरंत निर्देशित करती हैं, और तुरंत उनका जो है वहीं पे निस्तारण करने का प्रयास करती हैं। वो तो ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले, तो हमारा गढ़ है और हमारा गढ़ वापस दे दीजिए आप। नहीं, गढ़ जो था वो गढ़ ही बना दिए थे, इसलिए जो है अब भाजपा का गढ़ बन गया है वो। हाँ, इसलिए जनता जो है एकदम खुश है। जनता विकास चाहती है, विकास मिला उसको जो है बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, वो लॉ एंड ऑर्डर मिला है। हाँ, उसमें ना जो है कोई किसी को परेशान कर सकता है, ना किसी से पैसे से कोई जो है घूस से किसी को परेशान कर सकता है। पहले ये सब होता था, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। इसमें जो न्यायोचित कार्रवाई होती है वो करते हैं।